बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 और उसके 4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, यानी कि 1 to 4। बेटा ये क्लास 9 का चैप्टर 10 है सर्कल, ठीक है। इस पे इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है मैंने। इससे पहले की जितनी एक्सरसाइज है ना, सबकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कुछ कुछ क्वेश्चन को लेके, ठीक है ना। ताकि आपको एक तो वीडियो लेंथी ना हो और आपको समझने में आसानी लगे, ठीक है ना। इसमें भी बेटा हम 4 ही क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, इसके बाद के जो है उसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। ये पहले क्वेश्चन में दे रखा है, फिगर देखो आपको दे रखी है यहाँ पर। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। आप देख सकते हो ए बी सी जो है, ठीक है, विद सेंटर ओ। सेंटर ओ हमारा ए बी सी देखो सर्कल पे 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारा। और एंगल बी ओ सी देख सकते हो 30 डिग्री का है, ए ओ बी हमारा 60 डिग्री का है। और एक डी पॉइंट जो है ना बेटा, वो अदर देन द आर्क, आर्क से इस तरफ दे रखा है डी पॉइंट, ठीक है। एबीसी पे देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एंगल एडीसी निकालना है। गिवन में मैंने बेटा सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमें फाइंड करना है एडीसी, हमें ये निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो बेटा क्या है यहाँ पर, अगर मैं ये कहूँ कि एंगल ए ओ सी जो है मेरा, तो आप देख ही सकते हो कि एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल बी ओ सी दोनों को मिला दूं। ए ओ बी हमारा कितना दे रखा है 60 का, बी ओ सी मेरा कितना है 30 का, तो मेरा ये आ गया 90 डिग्री का। यानी कि ए ओ सी मेरा आ गया 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये 90 डिग्री निकल गया। अब हमें ये तो बात पता है बेटा, एक चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट, ठीक है, द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle formed by the same arc on the remaining part of the सर्कल, ठीक है। इस थ्योरम को आप याद रखो, ठीक है। जैसे देखो ए बी सी मेरी आर्क है, इससे बेटा क्या हो रहा है, सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है मेरा एक एंगल, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है डबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि एंगल ए ओ सी जो है मेरा टू एंगल ए डी सी हुआ, ठीक है ना। यानी कि ये दुगना हुआ ना, ये डबल है, ये उसका आधा है। आप ये इसको समझो अच्छी तरह से। तो या मैं ऐसे कह दूं कि एंगल ए डी सी जो है मेरा 1/2 एंगल ए ओ सी होगा। तो यानी कि 1/2 ए ओ सी मेरा कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये मेरा निकल गया 45 का बेटा। तो मेरा कितना निकला ए डी सी, यही हमें फाइंड करना था और ये हमने फाइंड करके बता दिया कि ये 45 डिग्री का है हमारा। सेकंड क्वेश्चन को देखो बेटा, आप क्या कह रहा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारी ए बी कोड है ना, ये रेडियस के इक्वल है। तो यानी कि ये सब इक्वल है, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। कोड के द्वारा ना, जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क पे जो ये एंगल दिख रहा है आपको ए पी बी, और इसी कोड के द्वारा जो मेजर आर्क पे जो एंगल दिख रहा है आपको ए क्यू बी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। गिवन में मैंने लिख दिया है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड इन विच कोड ए बी जो है वो रेडियस के बराबर है। ध्यान रखना, हमें फाइंड करना है एंगल ए पी बी और ए क्यू बी, हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो हम बेटा अब इसको देखते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें देखो आप, हमें ये पता है कि कोड जो है ना रेडियस के इक्वल है। तो अगर मैं ये कहूँ इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर मैं ये कहूँ कि भाई देखो बेटा ए ओ, ओ बी और ए बी तीनों सेम है, तो तीनों सेम है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ बी हमारा कितने का निकला 60 डिग्री।
तो ये हमारा बेटा 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना तो ये वाला है, तो इससे पहले हम ये लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको एक थ्योरम बेटा, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended on the remaining part of the circle, remaining part of the circle। बेटा मैंने बताया ना आपको कि इस पे ना मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने सारी थ्योरम को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अगर वो अच्छी तरह से देख लोगे तो ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ना, आपको बहुत ही आसान लगेगा, आप समझ जाओगे कि मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बेटा आपको जैसे देखो क्या है, अगर आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है, तो सेंटर वाला एंगल जो है वो डबल होता है, बस ये ध्यान रखो। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल, ये अगर 100 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 50, यानी उसका आधा होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमें दो एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर मेजर आर्क। चलो पहले मेजर आर्क पे देख लेते हैं हमारा, यानी कि ये एंगल ए क्यू बी जो है हमारा, ये जो एंगल है बेटा आपको पता ही है 1/2 एंगल ए ओ बी के बराबर होगा, यानी कि 1/2 हमारा ये 60 हो गया, काट दो इसको, तो लो जी, यानी कि हमारा ए क्यू बी आ गया हमारा 30 डिग्री का। बताया था ना मैंने कि देखो बेटा ये डबल होता है, इसका डबल सेंटर पे एंगल बनता है, बस इतना याद रखो। अगर यहाँ 60 का बन रहा है तो यहाँ 30 का बनेगा, आधा होगा। अगर यहाँ 30 का है तो यहाँ डबल हो जाएगा, बस इतनी बात याद रखनी है आपको। ये मैंने बता दिया ये वाला। अब हम एक बार फोर माइनर आर्क पे भी देख लेते हैं। माइनर आर्क पे आप देखो क्या है हमारा बेटा, हमें निकालना है ए पी बी, एंगल ए पी बी। अब ये देखो, अब सेंटर पे जैसे ये 60 का है तो बेटा इधर भी तो सेंटर पे बन रहा है ना एंगल, ठीक है ना, ये वाला, तो ये भी क्या होगा, इसका आधा होगा, तो 1/2 रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी के होगा, जाहिर सी बात है। ये 60 है तो बेटा कितना हुआ, ये 300 का होगा ना, ठीक है। तो हमने निकाला एंगल ए पी बी 1/2। अब ये देखो क्या है, तो 360 में से बेटा 60 घटा दो, तो 1/2 इंटू में आ गया 300, और इसको काट दो तो 150 आ गया, यानी कि बेटा 150 का हमारा जो है ए पी बी एंगल हमारा आ गया। तो ये हमारा 30 का आ गया और ये हमारा 150 का आ गया। तो इस तरह से इस सवाल को करके आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, आप फिगर आपको दिख ही रहा है, एंगल पी क्यू आर आपको 100 डिग्री दे रखा है, और देखो यहाँ पर पी क्यू और आर जो है आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर हो, आप देख सकते हो पी क्यू आर जो है ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दे रखे हैं। हमें फाइंड क्या करना है, ओ पी आर को फाइंड करना है। देखो ये वाला, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। ये चीज़ मैंने पहले ही लिख दी है, आपको पता ही है, मैंने बताया था ना आपको, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि जो आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो सेंटर पे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनता है जो, उसका डबल होता है सेंटर पे एंगल। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो अगर मैं ये कहूँ आपको रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, अगर मैं कहूँ कि बेटा ये एंगल कितने का होगा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितने का होगा, तो आपको देख पता ही, आपको अगर ये 100 है तो जाहिर सी बात है ये बेटा 200 का होगा क्या नहीं, 200 का। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2 एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा, यानी कि 2 इंटू में 100, यानी कि 200 डिग्री का आ गया हमारा ये वाला रिफ्लेक्स पी ओ आर। तो अगर मैंने कहा कि बेटा पी ओ आर कितने का होगा, यानी कि जो इसके इधर वाला एंगल है, हम इधर वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि 360 में से आप 200 को माइनस कर दो तो 160 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि सर्कल हमारा पूरा 360 डिग्री का होता है ना। तो ये हमारा अगर 200 का आ गया तो 360 में से 200 माइनस कर दोगे तो ये हमारा 160 डिग्री का आ जाएगा, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब बेटा देख रहे हो आप यहाँ पर पी ओ आर, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देख लो यहाँ पर पी ओ आर। अब इस ट्रायंगल में
हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, चलो एंगल लिख देते हैं हम POR, एक एंगल तो ये हो रहा है, एक एंगल हो रहा है हमारा OPR और प्लस एक एंगल हो रहा है हमारा ORP। ये इज इक्वल टू 180 के होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है हमारा, ठीक है ना। POR हमारा देखो मैंने निकाल ही दिया है, 160 लिख दो यहाँ पर। और आपको पता है ना ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि OP जो है हमारा OR के सेम रेडियाई है हमारा, ठीक है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देना बेटा, ये आपको पता ही है कि OP बराबर हमारा OR के है, ठीक है ना। तो अब हमारा 2 एंगल OPR इज इक्वल टू 180, 160 को इधर लेके चले जाओ तो 2 एंगल OPR हमारा कितना हो गया, ये 20। तो एंगल OPR 20/2 काट दिया हमने तो 10। तो हमारा एंगल OPR कितने का आ गया, 10 डिग्री का। तो यही तो हमें निकालना था ना बेटा, तो ये हमारा 10 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को आप निकाल के देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है, आप देख सकते हो। ABC हमें कितना दे रखा है, 69 डिग्री का दे रखा है। ACB हमें 31 डिग्री का दे रखा है। हमें फाइंड करना है बेटा BDC, ठीक है, यानी कि BDC यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको देखो पहले आप, हमें 2 एंगल दे रखे हैं बेटा, और ये दोनों एंगल कौन से ट्रायंगल के हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इन ट्रायंगल ABC, और इसमें मैंने कहा कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB और प्लस में एंगल, इसको A लिख देते हैं हम, ठीक है ना। ये वाला इज इक्वल टू क्या होगा, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। अब ये हमें गिवन है बेटा, ABC देखो आप 69 और ACB हमारा कितना है 31 और एंगल A इज इक्वल टू 180। इनको पहले प्लस कर लेते हैं, 9 और 1 10 हो गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया, प्लस एंगल और 180 हमने यहाँ लिख दिया। अब एंगल A को फाइंड कर लेते हैं। एंगल A कितना हुआ, 180 माइनस में 100, तो यानी कि कितना हो गया बेटा 80। एंगल A हमारा 80 डिग्री का आ गया, ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल A जो है वो हमारा एंगल D के बराबर होता है। क्यों है, यहाँ लिख देंगे हम, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। बेटा सेम सेगमेंट पे यदि जो एंगल होता है ना, जैसे देखो ये सेगमेंट हमारा BC, इसी पे देखो इस रिमेनिंग पार्ट, इस पे देखो सरकमफ्रेंस पे हमारा एक एंगल बन रहा है और इधर से भी हमारा एक एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल जो है ना बेटा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर एंगल A मेरा 80 का है तो एंगल D कितने का हुआ, ये भी हमारा 80 डिग्री का होगा। तो इस तरह से जो है ना हम इस सवाल को सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बेटा इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा अगर नया जुड़ा है इस चैनल पे, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।